हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस चौधरी। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न पीएचएम बाय प्रिंस सर पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 4.1 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में कुछ क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 6 से लेकर क्वेश्चन 12 तक, उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 यानी और पहला से लेकर 5 क्वेश्चन तक उसका सोल्यूशन अपलोड हो चुका है, उसे देख लेना, ठीक है। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के सामने x के मानों की जांच करके बताइए कि दिए गए मान समीकरण के हल हैं। यानी x इस समीकरण का एक x का मान दिया गया है -1, इस पर जांच करना है, ठीक। तो इस समीकरण का जो पहला क्वेश्चन यानी समीकरण क्या दिया था, 3x² - 2x - 1 = 0। कह रहा है x बराबर -1, x बराबर -1 पर चेक कीजिए कि ये इसका हल है या नहीं है। तो -1 x के स्थान पर -1 रखेंगे। अगर ये 0 हो जा रहा है, यह समीकरण 0 के बराबर आ जा रहा है तो समीकरण के हल होंगे। यदि 0 के बराबर नहीं आ रहे होंगे तो समीकरण के हल नहीं होंगे, ठीक है। तो x बराबर क्या रखते हैं? -1 रखते हैं। तो 3x के स्थान पर -1 का स्क्वायर, -2 है -2, x के स्थान पर -1 = 0, ठीक। 3 है 3, माइनस के वर्ग प्लस और यक के वर्ग क्या होता है? 1 होता है। प्लस इंटू देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 एक अन्य 2 और -1 = 0। अब देखो, ठीक। और इधर देखो 3 एक अन्य 3 प्लस 2 -1 बराबर 0। तो +3 और +2 प्लस के 5 और -1 = 0। तो 5 में से 1 गए 4 बराबर 0। तो क्या 4 बराबर 0 होगा? नहीं होगा। अतः क्या लिखेंगे? अतः x बराबर -1 समीकरण के हल हैं? नहीं है। दोनों पक्ष बराबर नहीं है, समीकरण के हल नहीं है, समीकरण के हल नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से इसका दूसरा वाला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका? दूसरा क्वेश्चन है 6x² और -x और -2 = 0। एक बार कह रहा है, आप चेक कीजिए x बराबर -1/2 पर, यानी x के स्थान पर क्या रखना है? -1/2 रखना है, ठीक। तो रख देते हैं 6 है 6, x के स्थान पर -1/2 का स्क्वायर -1/2 और माइनस दिया है और -2 = 0, ठीक। माइनस के वर्ग प्लस 6 है 6, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, यानी 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, ठीक। माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? +1/2 और -2 = 0, ठीक। 2 एक अन्य 2, 2 3 6, यानी 3/2 + 1/2 और -2 = 0। ये दशमलव क्या है? भिन्न में है। तो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। हर समान है, घात को जोड़ लेंगे। नहीं, हर समान है तो अंश को जोड़ लेंगे। 3 + 1/2 हर समान है, एक बार लिखेंगे और अंश को जोड़ लेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा। और -2 = 0, तो 3 और 1 4, यानी 4/2 4/2 -2 = 0। तो 2 से काट दीजिए, 2 एक अन्य 2, 2 दूनी 4, 2 -2 = 0। तो 0 बराबर 0, 0 बराबर 0, दोनों पक्ष बराबर हैं, समीकरण के हल है। यानी x बराबर -1/2 पर समीकरण का हल है, समीकरण का हल है, ठीक है, हल है। देखो बीच में बराबर चिन्ह है तो दिस इम्प्लाइड डेट का चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दिस इम्प्लाइड डेट, यानी इम्प्लाइड डेट का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, इम्प्लाइड डेट का चिन्ह लगाएंगे। इसी प्रकार x बराबर चेक करना है, x बराबर 2/3 का 2/3 का चेक कर लेते हैं। तो x के स्थान पर क्या हो जाएगा? x के स्थान पर 2/3 का स्क्वायर -2/3
माइनस के टू इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लॉइड डेट एंड इम्प्लॉइड डेट। 6 से 6 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग तो 3 गुणे 3, माइनस के 2/3 माइनस के 2 इज इक्वल टू 0, 3 करने 3 3 दूनी 6, 4 दूनी 8/3 और माइनस के 2/3 माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। हर समान है, अंश को जोड़ लेंगे या घटा लेंगे तो 8 माइनस 2/3 इज इक्वल माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 8 में से 2 गए 6/3 और माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3 करने में 3 3 दूनी 6, माइनस 2 इज इक्वल माइनस 2 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 0 बराबर 0, 0 बराबर 0। यह क्या है? समीकरण के हल है। क्या है? समीकरण के हल है। इसी प्रकार से एक और दिया गया है, इसका तीसरा वाला जो क्वेश्चन है कह रहा है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बार आपको चेक करना है x बराबर 1 पर और एक बार चेक करना है x बराबर -1 पर। तो पहले x बराबर 1 पर चेक करते हैं। वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा? 1 के वर्ग 1 -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 1 और 1 2, या इससे कैंसिल, क्या बचा? 1 बराबर 0, यानी x बराबर 1 समीकरण का हल नहीं है। समीकरण का हल नहीं है। ठीक, समीकरण का हल नहीं है। x बराबर 1 समीकरण का हल नहीं है। दूसरा क्या दिया गया है? x बराबर -1। तो x बराबर -1 पर चेक कर लेते हैं। इसका दूसरा वाला दिया गया है, -1 रखेंगे, -1 के वर्ग प्लस 1 माइनस है -1 प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस के वर्ग प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। यह भी समीकरण का हल नहीं है। यह भी समीकरण के हल नहीं है। तो इसमें सिर्फ दूसरा वाला समीकरण का हल था, बाकी और नहीं है। अगला 7वां क्वेश्चन देखो। 7वां क्वेश्चन कह रहा है इसमें तीसरे चैप्टर का यूज होने वाला है। तीसरे चैप्टर का यूज होगा। देखो कह रहा है कि x बराबर 2 पर और x बराबर 3 पर इस समीकरण के मूल है। क्या है? x बराबर 2 और x बराबर 3 इस समीकरण के क्या है? मूल है। तो कह रहा है कि y m के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी एक समीकरण दिया गया है, 7वां का एक समीकरण दिया गया है, 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। क्या है? 3x स्क्वायर माइनस के 2 के x माइनस के 2m इक्वल टू 0 और इसके मूल है 2 और 3। मूल क्या है? तो मूल इसके दिए गए हैं 2, 3। तो x बराबर एक बार लेते हैं 2, x बराबर 2। तो x के स्थान पर क्या रखना है? 2। तो 2 का वर्ग -2 के है के, x के स्थान पर 2 -2m इक्वल टू 0। 2 के वर्ग 4 और 4 तियां 12 प्लस इंटू, देखो प्लस उड़े माइनस 2 दूनी 4 इंटू के -2m इक्वल टू 0। 4k और -2m को पक्षांतर कर लेते हैं तो हो जाएगा 12 है, 12 क्या हो जाएगा जी? प्लस के 2m और प्लस के 4k। अगर 2 से काट दीजिए, 2 कॉमन इसमें ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? 2 कॉमन लेंगे तो m प्लस 2k, m प्लस 2k, 2 छक 12, यानी m प्लस 2k बराबर कितना हो जाएगा? 6। समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से एक बार क्या रखना है? फिर से क्या रखना है? 3 रखना है। क्या रखना है? x बराबर 3 पर चेक करेंगे। किस पर चेक करेंगे? x बराबर 3 पर। तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर -2 के x के स्थान पर 3 -2m इक्वल टू 0। तो 3 और 3 का वर्ग 9, 9 त्रिक 27 और प्लस इंटू माइनस 3 दूनी 6 के और माइनस के 2m और बराबर 0।
बराबर 0। ये यहाँ समीकरण 1 मान लीजिए, क्यों? क्योंकि m का गुणांक क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। m का गुणांक क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर से क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, विलोपन विधि लगा देंगे अभी। पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 2m माइनस प्लस के 6k इज इक्वल टू 27, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर तो देखो 2m इसमें भी है और 2m इसमें भी है, 2m इसमें है और 2m इसमें है। इसको और हम लिख सकते हैं 2m प्लस 4k बराबर 12, समीकरण नंबर 1 सॉल्व करने के लिए। 2m प्लस 2m समान है, घटा दीजिए। समीकरण क्या करेंगे? 2 माइनस 1, ज्यादा में से कम घटा दीजिए, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 क्या है जी? तो 2m प्लस के 6k इज इक्वल टू 27, ये था समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 है 2m प्लस के 4k और बराबर के 12, समीकरण तो नंबर था फर्स्ट। क्या करना है? घटाना है, घटा दीजिए। 2m से 2m कैंसिल, 6k में से 4k गए तो 2k इज इक्वल टू 27 में से 12 गए 15, तो k बराबर क्या हो जाएगा? 15/2। 15/2। k का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए या समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। तो k का मान कहाँ रखेंगे? k का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखते हैं। कहाँ? फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, k का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 2m है 2m प्लस के 4 है 4, k के मान 15/2, 15/2 और बराबर के कितना? 12। 2 एक अन्यम 2, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? तो 2m बराबर माइनस के 30 प्लस के 12 माइनस के 18, माइनस के 18, 30 में से 12 की क्या हो जाएगा? 18। 2m बराबर 18, 2 एक अन्यम 2, 2 9 18, m बराबर माइनस के 9, m बराबर माइनस के 9 और k बराबर 15/2। ठीक। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि निम्न की समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है, सिर्फ आपको चेक करना है। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन इसका है देखो 8वां क्वेश्चन इसका है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि 4x स्क्वायर माइनस के 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 4 प्लस 4। कह रहा द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है, तो इनको क्या कर लेते हैं? पक्षांतर। तो 4x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 2 इधर लाएंगे माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 4 इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गए तो क्या बचेगा? x स्क्वायर। माइनस 4 में से 2x गए तो माइनस के 2x प्लस 2 माइनस 4 माइनस के 2 इक्वल टू 0। यह द्विघात समीकरण के रूप में है। किसके रूप में है? तो कह रहा है यह द्विघात के रूप में रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता है। तो अतः यह द्विघात के रूप में रखा जा सकता है, जैसा कोई भाषा कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम अपना आंसर लिख देंगे। ठीक है, कह रहा है या रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता, तो लिख दिया था या द्विघात समीकरण के रूप में, द्विघात के रूप में कहा था
द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण के रूप में रखा जा सकता है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हल कीजिए। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व कीजिए। तो 3x स्क्वायर बराबर 243 है, 243 सॉल्व कर लीजिए। 3 एक 3, 3 8 24, 3 एक 3, ठीक। यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, 81। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में 81, और रूट का वैल्यू लेंगे तो प्लस माइनस का क्या आ जाएगा, 9। ठीक, ये इसका क्या था, पहला था। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर माइनस के 8y स्क्वायर इक्वल टू 0, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर के 8y स्क्वायर, 2 एक 2, 2 चौक 8, लिख सकते हैं x बराबर प्लस माइनस रूट में 2y का स्क्वायर, 2 के वर्ग 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो x बराबर क्या हो सकता है, प्लस माइनस 2y। इसका अगला वाला, इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, एक ब्रैकेट में ये प्लस भी नहीं, x माइनस 2, और दूसरे में है x प्लस 2 इज इक्वल टू 77 दिया गया है। ठीक, कह रहा सॉल्व कीजिए। तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 77। 2 के वर्ग 4 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 4, एक्स स्क्वायर बराबर 77 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 81। एक्स स्क्वायर बराबर 81 आ गया, तो एक्स बराबर क्या, प्लस माइनस रूट में 81, यानी एक्स बराबर प्लस माइनस 9, प्लस माइनस 9, प्लस माइनस 9। ठीक, तो इसका था। ठीक, इसी प्रकार से 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन था 3t स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू 0, माइनस 48 इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं कि 3t स्क्वायर बराबर हो जाएगा 48 के, 3 एक 3, 16 3 48, तो t स्क्वायर बराबर 16, तो t बराबर प्लस माइनस रूट में 16, तो t बराबर प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4, क्योंकि द्विघात समीकरण के दो मान आएंगे, दो जिसके दो घात रहेंगे उसके कितने वैल्यू आएंगे, दो वैल्यू आएंगे। 11वां क्वेश्चन इसका कह रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3ax, एक्स स्क्वायर प्लस के 3ax माइनस के 2a इजकल टू 0, इजकल टू 0, और कह रहा है x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर ये का मान ज्ञात करना है, ये का मान ज्ञात करना है। वैल्यू को पुटअप कर देते हैं, तो 2 का वर्ग प्लस 3 ये है ये इंटू 2, और माइनस के 2 ये इजकल टू 0, 2 के वर्ग 4, और प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 ये माइनस 2 ये बराबर ये बराबर 0, बराबर 0। तो 6 ये में से 2 ये गए, प्लस के 4 ये, और प्लस ये 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 4, तो ये बराबर माइनस 4/4, यानी क्या आ गया, बराबर -1, बराबर -1, यानी ये बराबर -1, ये बराबर -1। ठीक, इसी प्रकार से 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व कर दे रहे हैं। कह रहा है कि 2 टाइम्स x माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर 98 है। ठीक, 2 एक 2, और क्या हो जाएगा, 49 दूना 98। तो कह सकते हैं कि x माइनस 7 बराबर प्लस माइनस रूट में 49, तो x माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 7। जब प्लस चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह लेंगे, जब प्लस चिन्ह लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 7, तो x बराबर 7 प्लस 7, x बराबर क्या हो जाएगा, 14। और जब माइनस चिन्ह लेंगे, जब माइनस लेंगे तो इधर माइनस वाला आएगा, तो x माइनस 7 इजकल टू -7, तो x बराबर -7 प्लस 7, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 0, 14, 0, 14।
ठीक इसी प्रकार से इसे सॉल्व करना था। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।